भगवान राम के जीवन में क्या हुआ? चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जा रहे हैं, भारत के हर व्यक्ति को बुलाया गया है, सारे राजा इकट्ठे हैं, राज्याभिषेक हो रहा है, भगवान जो है सज धज करके ऊपर मंच की ओर जा रहे हैं और घोषणा क्या होती है? वनवास पे चले जाइए। जितने गर्व और गौरव के साथ भगवान ऊपर को चढ़े, उतने ही गर्व और गौरव के साथ भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया और वनवास को चले गए। एक व्यक्ति के हाथ में आप समोसा दे दो और दूसरा छीन करके ले जाए तो आदमी अंदर से किलबिला जाता है। राजपद मिला, राज्याभिषेक के लिए जा रहे थे, चक्रवर्ती सम्राट बनने की तैयारी चल रही थी और भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया, वहां से उतरे और कहाँ चले गए? वन को चले गए। एक दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। ये क्या है? भगवान की परीक्षा है। भगवान कृष्ण धरती पर आते हैं, जब धरती पर आते हैं तो 4 वर्ष के नहीं होते, उससे पहले तो पूतना से लड़ लिए, अघासुर से लड़ लिए, बकासुर से लड़ लिए, कालिया नाग से लड़ लिए। भगवान कहते भैया थोड़ा चैन तो लेने दो, अभी तो धरती पर आया हूँ। और सारे के सारे असुर लड़ गए, अभी के अभी लड़ेंगे हम लोग, अभी के अभी हमला करेंगे। भगवानों की जिंदगी आसान नहीं होती तो हमारी कहाँ से हो जाएगी? हमको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी? कबीर को नहीं देनी पड़ी थी? कबीर को तो पैर में पत्थर बांध करके पानी के अंदर डुबा दिया गया था। प्रहलाद को तो अग्नि में उतरना पड़ा था, 4 ही साल के थे। ध्रुव को तो पिता ने गोदी से उतार करके भेज दिया था। सुधनवा को खोलते तेल के कढ़ाई के अंदर उतरना पड़ा था। मीरा को घर से निकाल दिया गया था। सारे महापुरुषों के जीवन को आप उठा करके देखें, किसी का जीवन आसान नहीं था। परिस्थितियां आसान नहीं होती, व्यक्ति को अपनी मनस्थिति को बदलना होता है। दुनिया जहान के कांटे कोई नहीं उखाड़ पाता, व्यक्ति को अपने पैर में जूते पहनने पड़ते हैं। दुनिया जहान की बारिश को रोक पाना संभव नहीं है, सर पे छाता लगाना संभव है। जो दीपक है वो ये बताता है कि आप सारे जहान को बदलने की आवश्यकता नहीं, अपने मन को बदलने की आवश्यकता है। जिसने मन बदल लिया उसके लिए सब संभव है। वो एक रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी प्यारी कविता लिखी है, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। पूंछ भी झड़ गई इंसान की, रोमांत भी झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया, मन का संवरना बाकी है। तन तो अच्छा हो गया है पर व्यक्ति के मन को अच्छा होना बाकी है। और वो जो मन को अच्छा करने का संकल्प है वो दीपयज्ञ का संकल्प है। क्या याद दिलाता है? दिलाता है कि हर व्यक्ति संभावना का स्मरण करे। ये याद रखें कि जीवन सफल हो पाता है यदि उसमें बोध का भाव। ये याद रखें कि जीवन में समस्याएं अनेकों हैं पर उनको बदलने के लिए एकमात्र संकल्प की आवश्यकता है। हमारे जीवन में घटनाएं छोटी होती हैं दोस्तों, प्रभाव बड़ा छोड़ जाती हैं, क्योंकि उन घटनाओं को हम बड़ा करके आंक जाते हैं। छोटा सा आदमी के शरीर में दर्द होता है, आदमी सोचता है ज़िंदगी में चल ही नहीं पाएंगे। किसी का एक वॉलेट चोरी हो गया, उसको लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अरे ऐसा नहीं है। हमें सोचने की आवश्यकता है कि बड़े बड़े लोगों के ऊपर बड़े बड़े कष्ट आए पर उन्होंने जीवन को नए उद्देश्य के साथ जिया। आप अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए ऐसा करके रखिए, 1 मिनट के लिए रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और यदि आपने 1 घंटे के लिए हाथ को ऐसे थाम करके रखा है तो हाथ दुखने लगेगा। और कोई जिंदगी भर ऐसे ही करे तो फिर हाथ ऐसा हो जाएगा कि हाथ को काटने की जरूरत पड़ेगी। हमारे जीवन में घटना छोटी घटती। हम गए थे और हमारा दोस्त हमको देख करके मुस्कुराया नहीं। हमने यदि उसको 1 मिनट के अंदर निकाल दिया बात को तो कोई बात नहीं, वो हाथ ठीक हो जाएगा। 1 घंटे पकड़ेंगे उस बात को तो थोड़ा दुखने लगेगा। और जिंदगी भर यदि उसी बात को पकड़ करके बैठ गए तो वो घाव में बदल जाता है। फिर उसको समाधान करने के लिए व्यक्ति को नए सिरे से जीवन को गढ़ना पड़ता है। आप में से जिसकी जो परेशानी हो, जीवन के जितने दुख हों, जितनी परेशानियां हों, जितनी भी तकलीफ़ें हों, मैं कहूँगा उनको यहीं छोड़ के जाइए। आपका बटुआ आप ले जाइए, आपके स्कूटर की चाबी ले जाइए, आपकी गाड़ी की चाबी ले जाइए, उनको आपको ले जाना है। उनमें से किसी चीज़ को भूलने की आवश्यकता नहीं, पर जिसको भूलना है वो मन की तकलीफ़ों को भूलना है। हमारे पास छोड़ जाइए, गुरुदेव माता जी के पास बहुत ताकत है, अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। आप आपकी सारी तकलीफ़ों को यहाँ से छोड़ के जाइए और जब उठिए तो मन में खुशी लेकर के उठिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के उठिए, मन में विश्वास लेकर के उठिए कि जीवन को अब नए सिरे से गढ़ना है। यहाँ से हमें संकल्प के भाव को लेकर के जाने की आवश्यकता है। यहाँ से हमें मन में एक ऊर्जा को लेकर के जाने की आवश्यकता है और ये सोच करके जाने की आवश्यकता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, करने के लिए इतने सारे काम हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं। लोग दुखी हैं, उनको दुख दूर करने का काम कर सकते हैं। लोग भटक गए हैं, उनको सही राह पर लाने का काम कर सकते हैं। आदमी को करने के लिए योजनाओं की आवश्यकता नहीं होती, भावना की आवश्यकता होती।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।